जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले वाले वीडियो में व्रत पर चर्चा की थी और व्रत में भी हमने पढ़ा था पाई कैसे बनता है, पाई का वैल्यू कैसे बनाया था और पाई व्रत के सूत्र में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए इससे आगे हम बात करेंगे। व्रत की ही सर्कल की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी चाप जो सेंटर को आधार मानकर राउंड की जाती है व्रत कहलाती है। और व्रत का सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो सेंटर से होकर जाती है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका हूं। और क्या बताया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में? व्रत का व्यास जो होता है वो उसका आधा, यहां से आधा वो क्या होता है? अर्धव्यास होता है। और अर्धव्यास को ही हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, जिसका संकेत हम आर से प्रदर्शित करके चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि व्यास पूरा, अर्धव्यास आधा। तो इसके साथ मैंने आपको बताया था कि पाई कैसे बना था। पाई बनाना मैंने आपको सिखा दिया था इससे पहली वाली वीडियो में। अब मैं पाई से आगे बात करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो हमें क्या करना है? व्रत का क्षेत्रफल बनाना है। व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? ठीक है, तो पाई बनाना हमने सिखा दिया था। ध्यान देना, ये जो यहां से यहां तक आर है, ये पूरा इधर भी आर रहेगा, प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा ये। ठीक है, कहीं भी खींच दो तो जब ये इधर से आके इधर ही इस पर, इसके ऊपर, जैसे मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूं सर्कल में कि ये जो रेडियस है ये वाली, इसे घुमाते हुए इस तरह से चलेंगे पीछे की तरफ तो ये घूम के इसके ऊपर आ जाएगी, मतलब कि इसे ऐसे दिखाई देगी एक तरह से। ठीक है, ये पूरा राउंड कर जाएगी। ठीक है, यानी एक के ऊपर एक आ जाएगी, यानी 2r बनेगा। यानी कि इसका पाई के साथ आर स्क्वायर का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, इसी के साथ व्रत की परिधि क्या होती है? व्रत की परिधि क्या होती है? सर्कुम्फेरेंस बताया था मैंने इसको। व्रत की परिधि क्या होती है? इसको 2 को पहले लगा दीजिए, 2 पाई r। ठीक है, दूसरा सूत्र कंप्लीट हो गया। ये दोनों ही सूत्र हैं जो पूरे 3D 2D जहां भी पाई का वैल्यू इस्तेमाल होता है वहां आपके सूत्रों को बनाने में पूर्ण मदद करेंगे और शॉर्टकट मेथड चलाने में भी मदद करेंगे। जब शॉर्टकट मेथड में हम ऑप्शन के माध्यम से चलते हैं तो वहां पर भी आपको पाई का वैल्यू, ठीक है, कितना होता है? 22/7, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साइकिल का पहिया, ठीक है, व्रत को प्रदर्शित करता है। कार का पहिया व्रत को प्रदर्शित करता है। ऐसे सभी रिंग जो होते हैं जो बीच में स्थान खाली रखते हैं वो व्रत को प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसकी बात कर रहा है? ये परिधि की बात कर रहा है। पहिया जिस स्थान से जमीन में टच होकर चलता है, ठीक है, और फिर वो पूरा राउंड लेता है, ठीक है, तो उस राउंड को क्या बोला जाता है? 2πr बोला जाता है। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी हमेशा याद रखना व्रत की परिधि ही होती है, यानी कि 2πr ही होता है। बताओ कोई दिक्कत? इसके बाद आपको क्या करना है? चक्रों की अगर आपसे संख्या पूछने लगे, चक्रों की संख्या, ठीक है, चक्रों की अगर संख्या पूछा जा रहा है तो वो होती है कुल दूरी बटे कुल दूरी को एक चक्कर में तय की गई दूरी से, कुल दूरी को एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग कर देंगे तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। कुल दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है? एक राउंड में तय की गई दूरी कितनी होती है? 2πr होती है। इससे आगे इसके जो चतुर्थांश हैं, इस व्रत के चतुर्थांश हैं, अर्धव्रत है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों की नेक्स्ट वीडियो में भी बात करूंगा। मैंने यहां पर रोका है सिर्फ कुल दूरी बटे 2πr, यानी व्रत का क्षेत्रफल πr² होता है,
वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर होती है और चक्रों की संख्या कुल दूरी बटे 2 पाई आर। हमें क्या करना है, क्यों रोक रहे हैं इसको, क्योंकि इतना ही पढ़ा के इस पर जो पेपर में क्वेश्चन बने हैं एसएससी में, चाहे यूपी पुलिस, आरआरबी, रेलवे में भी पूछे जाएंगे, ग्रुप डी में पीछे बन चुके हैं, आने वाले समय में बनेंगे, तो जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्नों की संख्या कम रहेगी लेकिन कंटेंट पूरा खत्म रहेगा। आइए सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक को भी और इन सूत्रों को कैसे प्रयोग कर सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कहीं से दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट कंटेंट है, कंप्लीट जिसे कहते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए एक क्वेश्चन लिया है और इसका मेथड जानिए, बिल्कुल अभी विस्तार से समझेंगे। पहले इस प्रश्न को विस्तार से समझेंगे, नेक्स्ट वाले प्रश्न को हम दोनों तरीके से समझेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है, इस पर तो आपकी नजर खुद की रखनी पड़ेगी। आपको खुद ही समझना पड़ेगा क्या दे रखा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या हम निकाल सकते हैं। ये 3 बात आपको ध्यान रखनी चाहिए प्रत्येक प्रश्न के लिए, और अंतिम लाइन बहुत ध्यान से आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि मेरे साथ पढ़ें, एक वृत्त के क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है बेटा, क्षेत्रफल ध्यान रखें, और परिधि सेंटीमीटर में का अनुपात 35:4 है। इस वृत्त की परिधि बताओ, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आपने अभी पढ़ा पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है जी, आपसे पूछा जा रहा है इनका जो अनुपात है वो 35:4 है। एक बात आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, 35:4 लिखो या 35/4 लिखो, एक बात, इस रेशो का अर्थ ही भाग होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो यहां रह गया टोटल आर, ये हो गया 35/2। यहां से आपका आर फाइंड हो गया, यानी आर निकल के आ गया है। ठीक है, आर निकल के आ गया है, तो आपको यहां पर परिधि बतानी है तो परिधि बता दें, एक चक्कर में तय की गई दूरी बतानी है तो भी बता सकते हैं, और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो भी हम आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है बेटा, ये होती है 2 पाई आर, जैसा कि यहां लिखा था। 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और आर का वैल्यू यहां दिया है 35/2। आर का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, 35/2। 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 5 बार कटेगा, और 5 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 110। अब यहां पर ध्यान रखें ये किस में दे रखा है, वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर आएगा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में 110 सेंटीमीटर। ध्यान रखें, इसको मैंने आपको इसलिए प्रयोग करवाया कि सूत्र का प्रयोग करके देखें। ठीक है, अब हम इस पर कुछ शॉर्टकट मेथड भी आपको बताएंगे जो आपको अच्छे लगने चाहिए। लॉन्ग मेथड आपको सीखना है किसी भी कंडीशन में, शॉर्ट में लेके चलूंगा मैं आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आइए जानते हैं एक नए क्वेश्चन के बारे में। अभी भी बेसिक चीज है, आप बेसिक चीज को ही समझ रहे हैं। ठीक है, सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी इसमें मैं बताने वाला हूं, उस पर भी थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपके परिधि दे रखी है, जैसा कि आप जानते हैं परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, जैसा कि हमने बताया था अभी 2 पाई आर। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, वृत्त की परिधि दे रखी है इसने 88 सेंटीमीटर, और ये होती है 2 गुणा पाई का मान 22/7। यहां से आर निकल के आपका आ जाएगा। जैसे ऊपर से ऊपर वाली संख्या आप डिवाइड कर सकते हैं, 22 दूनी 44, एकम 44, 44 दूनी 88, और 7 का कैंची मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा करेंगे आप, 7 दूनी 14, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14। बोलो कोई दिक्कत, जब त्रिज्या 14 आ जाएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना आया, 14 गुणा 14। पावर में 2 है तो 2 बार गुणा हो जाएगी, 3 है 3 बार गुणा हो जाएगी, 4 है तो 4 हो जाएगी। और एक बात और आपको याद रखनी है कि क्षेत्रफल को स्क्वायर में ही लिखा जाता है, वर्ग मीटर में ही लिखा जाता है। इस पर हम शॉर्ट ट्रिक काम करेंगे आगे। 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार,
22 दूनी 44 गुणा 14, 22 दूनी 44 में 14 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर, जैसा कि ऑप्शन आपका बी में दिख रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें याद रख सकते हैं। जैसे किसी वृत्त की, यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, उसे ध्यान से सीखना। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि बताओ और एरिया बताएं कितना होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करके भी, दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करके पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर से भी आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, या फिर एक रेशो आपको याद रखना है। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिधि आएगी हमेशा 44 और एरिया आएगा 114। ठीक है, अब हमसे वृत्त की त्रिज्या 14 कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या कितनी कर दी जाए 14, यानी पहले 7 थी अब 14 कर रहा है, तो कितना गुना करने की बात कर रहा है, दुगुना, तो परिधि भी दुगुना कर दीजिए 88 हो जाएगी। ठीक है, अब बात आई परिधि तो दुगुना हो गई, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल को क्या करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, इसमें 4 की गुणा कर दें, 4 चौक 16 का 6, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 616। जैसा कि मैं आपको अपने इस क्वेश्चन में इसको ट्राई करके दिखा रहा हूं, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 88 पर 616 निकल के आ जाएगा, जैसा कि हमने निकाला। ठीक है, अभी आपको याद करके आना 7 44 154, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें ये 7 से 14 होगा, 14 से मान लें 7 का तिगुना कितना होता है, 7 में 3 की गुणा करें 21 होता है, ध्यान दें 7 में 3 की गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। अगर त्रिज्या 21 दी है तो परिमाप क्या होगा, 3 की गुणा बेटा इसमें कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 132 इसकी परिधि हो जाएगी। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे कितने की, 3 का वर्ग कितना होता है 9, क्षेत्रफल में वर्ग करके गुणा करना है, क्षेत्रफल में वर्ग करके गुणा करना है, और क्षेत्रफल से परिधि में गुणा करना हो तो वर्गमूल लेके गुणा करना था, अगर वर्गमूल घनमूल आपसे अच्छी तरह से आते हैं तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 7 44 154 याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसका दुगुना करें 14 हो जाएगा, इसका दुगुना 88, 2 का वर्ग 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 616, इसका तिगुना कितना होता है 21, इसका तिगुना हो जाएगा 132, जब त्रिज्या 21 है तो परिमाप 132 आएगा, तो आप चेक कर लेंगे इससे कितना गुना फालतू है, 132, तिगुना फालतू है, 3 का वर्ग 9 कर दीजिए, 9 चौक 36 का 6, 9 पंजे 45 और 3 कितने होते हैं 48 और 9 एकम 9 और 4 13, यानी कि 1386 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट इस तरह से आप क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे, और एसएससी एक क्वेश्चन जरूर पूछती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर किसी की त्रिज्या यहां पर 28 दे रखी है, मैंने यहां पर त्रिज्या दे दी कितनी 28। ठीक है, तो आप देखिए 7 से कितना गुना फालतू है, 4 गुना फालतू है, कितना गुना फालतू है 4, तो 4 की इसमें गुणा करें, परिधि हो जाएगी 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176 हो जाएगी, और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 116, तो 116 की मतलब 4 का वर्ग 16 सॉरी 154 में गुणा कर देंगे, 154 में 4 कितना गुना फालतू है बेटा 4, ये भी कितना है 4, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे 4 का वर्ग 16 की इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 16 की गुणा करें, 16 चौका 64 का 4, हासिल 6, 16 पंजे 80 6 86, हासिल 8 लगेंगे, 16 का 16 और 8 24, यानी कि 2464। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, इसी प्रश्न में आपको मैं ट्राई करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सीखना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप इसको एक बार अपनी कॉपी पर लिख लें, ट्राई करने की कोशिश करो और मेरे साथ करें पहले, और उसके बाद अपना इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी रुके, चलते रहो आगे, मैं एक क्वेश्चन इसको सोल्व करके दिखाता हूं एक बार। हमें कितना सा याद रखना है, हमें किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिमाप 44 हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 154। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पर हम आसानी से ट्राई कर सकते हैं। देखो शॉर्टकट मेथड को सीखने के लिए पहले आपको फुल जानकारी लेनी पड़ेगी, तब तो आपका शॉर्टकट मेथड सही है। आप डायरेक्ट सीख लिया है तो फिर दिक्कत में फंस सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे कि यहां पर दिया है वृत्त की परिधि कितनी दी है, वृत्त की परिधि कितनी दी है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सीखना। परिधि दे रखी है 88 सेंटीमीटर, जैसा कि हम जानते हैं त्रिज्या 7 है, परिमाप 44, एरिया 154, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी परिधि कितना है बेटा 88, हमारी परिधि कितनी है 44, 44 से कितना गुना फालतू है दुगुना, ठीक है। तो 2 के इसमें गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 की इसमें गुणा करेंगे 88, लेकिन इस क्षेत्रफल में गुणा करते समय ध्यान रखेंगे 2 से नहीं करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, स्क्वायर करके गुणा करना है। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 और 2 6, यानी एरिया इसका कितना आ जाएगा 616, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। आइए एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। क्वाइट सिंपल है, जैसा कि आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले लॉन्ग मेथड से ही समझ लो। लॉन्ग मेथड मतलब सूत्र से समझें। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना है दिया है 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, वही 22 दूनी 44 गुणा 14, तो 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी चीज को देखो आपको यहाँ ट्राई नहीं करना, जब हम बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो वहां पर उस ट्रिक का इस्तेमाल करना, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसलिए आपको दोनों चीजों को समझ के चलना चाहिए। त्रिज्या कितनी थी 7 और परिमाप कितना था 44 और एरिया कितना था 154, ये हमने याद करवाया था आपको, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर उसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है और हमारी त्रिज्या कितनी है 7, 7 से कितना गुना फालतू है दुगुना फालतू है, तो 2 सत्ते 14 त्रिज्या आ जाएगी, ओरिजिनल परिधि आ जाएगी 88 और 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 और 2 6, 616 क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब हम बड़े क्वेश्चनों में जाएंगे अप्लाई करने इसको, तब आपको मजेदारी दिखेगी। अभी दोनों विधि से कोई भी आप कर सकते हैं ट्राई, ये बिल्कुल बेसिक चीज चल रही है, वीडियो भी बेसिक है। जो मेन प्रश्न आएंगे आपके, वो मेन क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो एक वीडियो में करूंगा सबको, पहले मैं धीरे धीरे कंटेंट पूरा सिखा दूंगा आपको, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 6 मिनट है कि आइए बेटा एक बार और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और बेसिक चीज को, बेसिक फॉर्मेट को आप समझें। एक पहिया एक चक्कर में 2200 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, पहिए का व्यास बताओ। पहिए का व्यास बताना है आपको, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान रखना है, एक चक्कर में तय की गई दूरी आपको बताई थी कि आपको जब भी एक चक्कर में तय की गई दूरी पूछेगा तो वृत्त की परिधि होगी। अब इसको रेशो से भी देख लेंगे आप, और ठीक है, यानी रेशो का मतलब है त्रिज्या 7, परिधि 44 और एरिया 154 से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और पहले आप परिधि निकालें। परिधि क्या होती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, साइकिल के पहिए द्वारा एक राउंड पूरा करने में तय की गई दूरी ये होती है परिधि। परिधि 2 पाई आर, कितनी होती है 2 पाई आर, बोलो कोई दिक्कत। यह कितना दे रखा है बेटा, एक चक्कर में तय की गई दूरी 2200 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर। तो आपसे वृत्त पहिए का व्यास पूछ रहा है, और व्यास क्या होता है भाई, व्यास क्या होता है ध्यान दें, त्रिज्या होती है त्रिज्या का दुगुना, आर इधर और आर इधर, यानी आर 2r, यही होता है आपका व्यास, मतलब डायमीटर होता है, ठीक है। तो देखिए 22 से 22 एक बार कट जाएगा, ठीक है। इसमें इसकी गुणा करेंगे 700 हो जाएगा, तो 700 टोटल आ जाएगा 2r। 2 से मैंने नहीं काटा इसको, 2 से नहीं काटा है क्योंकि 2r त्रिज्या का दुगुना ही व्यास होता है, त्रिज्या का दुगुना ही क्या होता है व्यास, तो 700 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी चीज को हमें इस वाले फॉर्मेट में लेके जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दें क्या कर सकते हो बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होती है वो वृत्त का व्यास होती है, तो वृत्त की वृत्त की परिधि होती है, क्या होती है परिधि। और यहाँ वृत्त की परिधि कितनी बन जाएगी 2200, हमारे पास परिधि कितनी है 4400, उसकी परिधि कितना गुना फालतू है 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से कटेगा 50 बार फालतू है। 50 की इसमें गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35 त्रिज्या आ जाएगी, 50 की इसमें गुणा करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2200 आ जाएगा, परिधि आ जाएगी, और 2200 50 का वर्ग 2500 की इसमें गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी आ गई है 350। तो व्यास क्या होता है, व्यास पूछा गया है सवाल में आपके में, तो 2 गुणा त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है
350 गुणा कितना हो जाएगा बेटा 350 दूनी होता है 700 सेंटीमीटर, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। सभी क्वेश्चनों को मेरे हिसाब से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा शॉर्टकट में। तो लॉन्ग कट में आप सूत्र याद करें और सीधे तरीका से आप सवाल का आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको करने पड़ेंगे दोनों ही चीज, कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मेथड शॉर्टकट से चले जाएं तो लॉन्ग कट हो जाएगा कुछ, क्योंकि एग्जामिनर की सोच है कैसे वो आपके सामने प्रस्तुत करे क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग तैयार हमें आपको करना चाहिए। ठीक है, आइए हम जो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में चलाएंगे। ठीक है, यानी त्रिज्या, परिधि और एरिया वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। त्रिज्या आपकी 7 रही होगी, तो परिधि कितनी बनानी सिखाई थी आपको 44। वे निकाल भी सकते हैं सूत्र का इस्तेमाल करके 2 पाई आर। त्रिज्या 7 रखें, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएं 2 पाई आर। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 154। अगर त्रिज्या 7 रखेंगे पाई आर स्क्वायर के हिसाब से निकाल लो कितना। अब आपको क्या करना है, एक वृत्ताकार गार्डन की त्रिज्या 42 मीटर दी है, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बताएंगे। धीरे धीरे हम चक्रों वाली क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखें इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, रेडियस कितना दे रखा है 42 मीटर दे रखा है। हमारे पास रेडियस कितना है 7 है, 7 से कितना गुना फालतू है 6 गुना। ठीक है, तो 6 का इसमें गुणा करेंगे 42, फिर से रेडियस आ जाएगी, 6 का इसमें गुणा करेंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24 264 वृत्त की परिधि आ जाएगी, और 6 का वर्ग कितना होता है 36 की इसमें गुणा करेंगे तो एरिया भी निकल के आ जाएगा। लेकिन यहां से पूछा जा रहा है 8 चक्करों में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब है परिधि पूछ रहा है कितनी होती है 44, और हमारे 42 मीटर त्रिज्या के हिसाब से कितनी आई है, एक चक्कर में तय की गई दूरी 264। अब हमसे कितने के चक्करों में पूछ रहा है 8 में, तो 8 की गुणा और कर दो, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 5 21, यानी 21 12 सेंटीमीटर आए। या मीटर लिख रहा है तो मीटर में आएगी, और सेंटीमीटर लिख रहा है तो मीटर में, यानी 21 12 मीटर, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका ठीक आंसर है। एक वृत्त के आओ आज स्टार्ट, इस पर एक स्टेप लिया हमने। एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। चक्करों की संख्या पूछे या त्रिज्या पूछे या आपसे अर्धव्यास पूछे या यहाँ से क्षेत्रफल पूछे, किसी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको जानते हैं चक्रों की संख्या निकालने का एक तरीका बताया था मैंने आपको, नहीं पता तो सुन लीजिए। चक्रों की संख्या, चक्कर कौन से हैं, ये नीचे गिरने वाले चक्कर नहीं है, घूमने वाले चक्कर हैं। ठीक है, राउंड है, राउंड। ठीक है, तो कितना ये होती है कुल दूरी बटे 2 पाई आर, और 2 पाई आर होती है परिधि, एक चक्कर में तय की गई दूरी। जैसा कि आप जानते हैं त्रिज्या 7 है, परिधि आपकी कितनी हो जाएगी 44, तो एरिया आपका हो जाएगा 154, यानी वृत्त की परिधि 44 है जब त्रिज्या 7 है, और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 7 है, 7 से कितना गुना फालतू होगा 1 सेंटीमीटर गुना होगा, यानी 1 की इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होगी, एक चक्कर में तय की गई दूरी भी होगी। बोलो कोई दिक्कत। आपको क्या करना है, कुल दूरी कितना जाना चाह रहा है 44 किलोमीटर, और एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर कितना निकाल दिया 44 सेंटीमीटर। अब इनकी इकाई को बराबर करेंगे, सेंटीमीटर है किलोमीटर है, तो मीटर में जाने के लिए 1000 से गुणा करो। ठीक है, लेकिन 1000 से गुणा करने पर तो मीटर में पूछे, हमें जाना है नहीं, इसके हिसाब से सेंटीमीटर में, तो 100 से और गुणा कर दें तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है। 44 से 44 कट जाएगा, 1000 की 100 में गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा टोटल चक्रों की संख्या। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो चैनल को लाइक तो कर दीजिए, कम से कम ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। देखो ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, इस पर आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा, पहले आपको वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप एक एक करके क्वेश्चनों को कमर तोड़ते चले जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, एक एक पॉइंट पर मेहनत की गई है, ऐसे ही नहीं बनाई जा रही वीडियो कि फ्री में ही बना दी गई है, बिल्कुल वर्क है। और आप ध्यान रखें, पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन समस्या बनाता है तो ये 9568632577 ये नंबर है व्हाट्सएप पर। जितना भी तुम पर डाउट है, ठीक है, जहां भी तुम्हें समस्या आ रही है,
ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और वीडियो के माध्यम से हम जो नया सिलसिला चलाने जा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर धीरे धीरे डाउटों को क्लियर करेंगे। जैसा भी डाउट हो, जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, ठीक है, पर एक एक करके आप इसका फोटो भेज सकते हैं हमारे पास, अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं और इसी मेथड का उपयोग करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। वैसे तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको, लेकिन जब ये अप्लाई ना हो तब को आपको बताई जा रही बात, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए इसको क्या करना है, यहां पर एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, तो 500 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा। अब त्रिज्या 7 होती है, परिधि कितनी होती है 44, तो एरिया हो जाता है 114। कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है कि वो व्यास दे रहा है। व्यास क्या होता है मैंने बताया था, व्यास जो होता है वो यहां से यहां तक पूरा व्यास, पूरी रेखा यहां से यहां तक जो सेंटर से होकर जाती है वो दिया है 1.26 मीटर। तो इसका रेडियस त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 0.6, इसका आधा कर दें, 2 छिक्के बार है, 2 3 6, 0.63, इसकी रेडियस हो जाएगी 0.63। बोलो कोई दिक्कत? हमारे पास त्रिज्या कितनी है 7, इसकी त्रिज्या निकल के आई 63, 7 से कितना गुना फालतू है 9 गुना फालतू है, और दशमलव कितने अंक छोड़ के लगेगा 2 अंक छोड़ के लगेगा। इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा, लेकिन हमें चक्रों की संख्या निकालनी है तो इसमें गुणा करेंगे। और 9 का वर्ग 81, ठीक है, इसका वर्ग करके 0.9 का वर्ग करके इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट के आंसर लिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जो दिक्कत करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो 9 चौक 36 बेटा, 9 चौक 36 और 39, यानी कि ये आएगा आपका, परिधि कितनी आ जाएगी, 2 अंक छोड़ दशमलव जाए, इतना मीटर आ जाएगी परिधि, यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गई आपके सामने 3.96। और उसने पूछा है कितने चक्करों में तय की गई दूरी, पूछ रहा है 500 चक्रों में, तो 500 की इसमें गुणा कर दीजिए, पॉइंट हटा लेंगे, नीचे 0 आ जाएगा, 0 0 कटेगा, 5 6 30 की 0, 5 9 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 3 15 4 19, यानी उसकी जो दूरी है वो कितनी आएगी 1980 मीटर में आएगी। यहाँ पर मीटर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं है, ये सब RS अग्रवाल के क्वेश्चन है और एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज में जब बताऊंगा आपको, जब ये पूरा कंटेंट व्रत का खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं सीरीज लगाऊंगा इसमें, और वहां पर आप भिन्न भिन्न तरीका के क्वेश्चनों को देखेंगे। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन तो मेरे इच्छा है कि और कराऊं इस पर, तो ठीक है, लेकिन आप इतना सीख जाओगे तो मेरी ये गारंटी है कि आप हर एक क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद। तो नए टॉपिक के साथ व्रत में ही, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, व्रत में ही एक वीडियो और आएगी आपके सामने तीसरे नंबर की, तो उस पर भी आप वर्क करेंगे और इस पर भी वर्क करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो पे भी वर्क करेंगे, ठीक है, सूत्र बनाने के साथ। फिर आपको बता दिया जाएगा त्रिज्या खंड क्या होता है, ठीक है, व्रत में ही त्रिज्या खंड क्या होता है, ठीक है, और चाप क्या होता है, अर्घ क्या होती है, यानी स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, इससे जुड़ने वाला फिर आपको मेथड चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय तो।